हेलो नमस्कार साथियों, मैं भावना RVL रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली क्लास समय समय से मिलती रहे। और क्लास को बिना लाइक किए मत जाना और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर देना। दोस्तों के साथ साथ अपने जानू बाबू सोना को भी ये क्लास शेयर कर देना, उनका भी भला होगा। जब उनका सिलेक्शन होगा तभी आपकी शादी होगी, नहीं वो पहले ही मना कर देंगे कि हमारे मम्मी पापा नहीं मानते हैं। तो शेयर ज़रूर करना, सभी का सिलेक्शन पूरा होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए, आज 4 जून हो गया है और बहुत कम समय बचा है, 3 दिन हमारे पास टाइम बचा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और हिंदी की क्लास है ये हमारी। आपके 37 में से 37 क्वेश्चन RVL रोजगार भावना से ही देखने को मिलेंगे। तो कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार थम करके ज़रूर भेजेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए कि सही अर्थ बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अली का अर्थ होता है भावरा, भावरा, और दूसरे अली का अर्थ होता है सखी। तो आपको कहीं पे दिख रहा है? फटाफट बताओ कि कहीं दिख रहा है। यस मैम, कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी भगवान दुश्मन नहीं होंगे, सखी भावरा ये भी नहीं होगा, भावरा भगवान ये भी नहीं होगा। तो फिर आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है पशु, शिव, हरि, कपीस। तो समझाने वाला शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरि हो जाएगा। क्या होगा? तो हरि हो जाएगा। बहुत कम समय है और ये हमारी रिवीजन क्लास, यानी चाहे रिवीजन समझ लो क्लास, चाहे MCQ PYQ समझ लो, चाहे टेस्ट समझ लो, जो समझना है वो समझ लो, लेकिन क्लास को काट डालो पूरी। और जो लोग क्लास में बने हैं ये लोग क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर बीच में आओगे, क्लास करोगे, ये बीच में छोड़ के जाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा, आप लोगों के सामने आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निर्देश पढ़ना है आपको, संख्या 3 एवं 4 के लिए है। शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है। यानी आपको ये शब्द दिए गए हैं और इस शब्द में कह रहा है कि कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो आपसे तक्षक का पूछ रहा है कि तक्षक का अर्थ क्या होगा? तो बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षक का जो अर्थ होगा वो बढ़ई भी होगा, सूत्रधार भी होगा, विश्वकर्मा भी होगा, बट शिलान्यास नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 पूछ रहा था ना, तो भाव का अर्थ पूछ रहा है। तो बताइए कि भाव का अर्थ सही नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाव का जो होगा वो भवन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समय बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए, बात न करते हुए और कम समय में क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं कि जितना कम समय लगे उतना ज़्यादा हम लोगों का फ़ायदा हो सकेगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में कौन सा शब्द अनेक अर्थक है? आपसे अनेक अर्थक शब्द पूछ रहा है। साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो अनेक अर्थक शब्द बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो अनेक अर्थक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहस अनेक अर्थक है, नहीं है। पुस्तक है, नहीं है। बालक है, नहीं है। तो बचा भी कौन सा बेटा? तो अंबर बचा है, ये हमारा अनेक अर्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आती होगी। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अनेक अर्थक है? फिर अनेक अर्थक पूछ लिया। मिक्स क्वेश्चन आप पाओगे
और ये मेरा वादा है कि आप 37 में से 37 क्वेश्चन मेरे ही प्लेटफार्म से करके आओगे। अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। तो अनेक अर्थक बताना है। इसमें जो अभिमान अनेक अर्थक है, बिल्कुल नहीं। आयु है नहीं, अधिक है नहीं, तो अनेक अर्थक शब्द जो है हमारा वो है अर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है, इनमें मूक का अनेक अर्थक शब्द कौन सा नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि मूक का अनेक अर्थक शब्द नहीं है। गूंगा, चुप, शांत, विवश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूक का जो अनेक अर्थक शब्द है वो गूंगा भी है और चुप भी है, शांत भी है, बट जो विवश है ये नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, जल, प्राण, वायु किस शब्द के अनेक अर्थी हैं। औषधि, सार, तत्व, जीवन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। जल, प्राण, वायु किस शब्द के अनेक अर्थी हैं, तो जीवन के हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो अंक शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अंक शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है तो वो क्या नहीं है, पृथ्वी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 5, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, पंचानन। तो पंच शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पंचानन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, पृष्ठ शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। सतह, कलम, पीठ, पेज। तो पृष्ठ शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतह होगा नहीं, पीठ होगा नहीं, पेज होगा नहीं। तो जो पृष्ठ शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है तो वो कमल नहीं है बाबू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अनेक अर्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और अनेक अर्थी शब्द समूह को पहचान कर बताइए कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अंग, अव्यय, अंश, शरीर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। फिर क्वेश्चन कह रहा है, निर्देश दिया गया है आपको 13 से 15, कह रहा है नीचे लिखे अनेक अर्थी शब्दों में से एक भिन्न शब्द है, उसे छांट कर चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और चंद्र, सूर्य, वीर, सूर्य अनेकार्थी शब्दों में से एक भिन्न शब्द है, यानी भिन्न शब्द आपको पहचानना है कि कौन सा भिन्न है। तो सूर्य, वीर, सूर्य जो है हमारे ये एक शब्द है, लेकिन जो भिन्न है वो चंद्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी भिन्न देखना है, अभिप्राय, सर्प, इंगित, चिन्ह।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। सर्प हमारा क्या है? तो भिन्न है। क्लियर। 15 में देख लेते हैं कि कौन सा भिन्न है। गेहूँ, चावल, दालें, कनक। तो इसमें भिन्न क्या है? गेहूँ, चावल, दालें, लेकिन जो कनक है हमारा ये भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए। क्वेश्चन है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? शोभ, दया, दुख, कृपा। तो सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? शोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शोभ कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ना कि दुख कहते हैं, दया कहते हैं, कृपा कहते हैं। क्लियर। ये नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तो शोभ कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। खाने की इच्छा है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए कि खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो बुभुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? बुभुक्षा, यानी ऑप्शन बी कहते हैं। क्लियर। अजीब अजीब से नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रणय, श्रद्धा, प्रेम, सम्मान। तो मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है एक शब्द। जिजीविषा, चतुरानन, जीविका, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है तो क्या कहेंगे? जिजीविषा कहेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दो फैन चल रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। ये डिजिटल बोर्ड जो है बहुत हीट होता है, बहुत गर्मी लगती है। 2 फैन नहीं कवर कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का भीतरी भाग, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है क्लास बंद कर दें। क्वेश्चन है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण। तो वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? गोलाकार घेरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक ही समय में होने वाला, आजीवन, शाश्वत, समसामयिकी, समानुकूल। तो एक ही समय में होने वाले को क्या कहेंगे? समसामयिकी कहेंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, पार्थिक, जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिक को क्या कहेंगे? जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन।
उच्च कुल में पैदा व्यक्ति धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो कुलीन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्य चंद्रिका, जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ, निरर्थक बनाओ श्रृंगार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी निरर्थक बनाओ और श्रृंगार। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 13 से 15 तक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपर्युक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। तो आपका गयंत का बताना है कि अर्थ व्यंजक कौन सा होगा? बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा, बड़ा हाथी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बड़ा हाथी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मूढ़ चेता। मूढ़ चेता का बताना है। ए ऑप्शन है मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो इसको क्या कहेंगे हम? मूर्ख कहेंगे। मूढ़ चेता को क्या कहेंगे? तो मूर्ख कहेंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट देखते हैं प्रायोगिक का, देखते हैं कि क्या होगा। तो ए ऑप्शन है जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, बी ऑप्शन है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, सी ऑप्शन है जिसका प्रयोग भविष्य में हो, डी ऑप्शन है जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, ये मुहावरे वाले भी हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा क्या है हमारा? माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना, इसका आपको अर्थ बताना है कि इस शब्द का जो अर्थ होगा, मुहावरे का अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन है सिर दर्द होना, बी ऑप्शन है पसंद करना, सी ऑप्शन है गुस्सा करना, डी ऑप्शन है असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? असंतोष प्रकट करना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुन कर रोना। तो 8 आंसू रोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी बहुत अधिक विलाप करना। 8 आंसू रोना, बहुत अधिक विलाप करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोक उक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, सोच समझ कर करना, कठोर व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आँख का अंधा, गांठ का पूरा, यानी मूर्ख धनी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
इज द राइट। क्लियर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपनी जवाबों से, बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। कोई मतलब नहीं, पेपर में ये सब मत पढ़ना। जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, सोच समझकर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमज़ोर, सुंदर होना। मूंग की दाल खाने वाला, इसका अर्थ क्या होगा? तो मूंग की दाल खाने वाले को क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सीधा साधा व्यक्ति। मूंग की दाल, आप लोगों के जब फीवर आता है, कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि मूंग की दाल खाना। तो आप उस समय क्या रहते हैं? सीधे साधे रहते हैं, है ना। तभी आपको मूंग की दाल दी जाती है। तो मूंग की दाल खाने वाले को क्या कहते हैं? सीधा साधा व्यक्ति कहते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठाना। बहुत आप लोग हिसाब, अगर कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आप लोग तो खैर कॉलेज जाते होगे और साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जैसे घर में मम्मी पापा, भैया दीदी से, किसी से पैसे लिए, आपने 500 रुपये लिया। आज मेरे पास ये नोटबुक नहीं, पेन नहीं है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, मोबाइल रिचार्ज करवाना है, नेट नहीं है, क्लास लेनी है हमको, मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये सब कुछ बता के 1500 तो घर से लेके चले जाते हो। लेकिन जब आते हो तो आपको पानी बाद में पीना होगा, हिसाब पहले देना होगा। देते हो कि नहीं देते हो? देते होगे। हमें सब पता है कि आप सब लोग हिसाब देते हो, हम भी देते हैं हिसाब। तो हम कैसे मान लें कि आप लोग नहीं देते हैं? तो हिसाब बैठाना, सही लगाना, ध्यान देना, पूछताछ करना, सुविधा होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसाब बैठाना यानी सही लगाना। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है प्रभुता पाई कहीं मद नाही। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, बड़ा होकर भी कुछ ना पाना बेकार चीज़, असंभव कार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभुता पाई काहि मद नाही, यानी शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट है, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यानी प्रतीक्षा करना हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर हो गया, 9-2-11, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, आँख का तारा। तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन क्या है? गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए कि मुहावरे का जो अभिप्राय है वो किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांठ का पूरा यानी मालदार। क्या हो जाएगा? तो मालदार हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना, यानी गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हथियार डाल देना यानी हार मान लेना। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोक उक्ति का निम्नलिखित में से उपर्युक्त अर्थ चुने। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, बहुत बीमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूसी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ूँ। आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आसमान फटना यानी अचानक आफत आ पड़ना। कहोगे ना कि अरे मेरे ऊपर तो आसमान फट गया, यानी अचानक आफत आ जाना, आ पड़ना। ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़ूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन है बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए। लोक उक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने तो मेरी आंखें खोल दी यानी भ्रम को दूर करना। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा भ्रम को दूर करना। ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन लास्ट था। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही क्लास हम आप लोगों के साथ बीच टाइम से लाते रहेंगे ताकि आप सभी को क्लासेस समय समय से मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा क्लास का। और क्लास से कुछ सीख पाते हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।